वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, नीट 2021 की काउंसलिंग बहुत लेट हो चुकी है। बीच में आपको बहुत डर लगा होगा अगर आपके मार्क्स बाउंड्री लाइन पे हैं, और बाउंड्री लाइन पे अगर नहीं भी हैं, कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, कम है थोड़े, अब कम ज़्यादा तो काउंसलिंग में ही पता लगता है। बट यस, आपका जो सपनों का कॉलेज है उसके हिसाब से आपके मार्क्स आपको लगते हैं अगर कम हैं, तो कुछ चीज़ें जान लीजिए। सिर्फ 2 बातें बताऊंगा आपको फ़ैसला लेने में बिल्कुल ही मदद करेंगी। पहली बात कि अगर आपके बाउंड्री लाइन पे मार्क्स हैं, आपको लगता है कि गवर्नमेंट सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप सिर्फ यही सोच रहे होंगे कि अगर नहीं मिली तो हम प्राइवेट में कैसे जा सकते हैं या पैसा खर्च करके कैसे जा सकते हैं। ये 2 बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वही आनी चाहिए आपके दिमाग में कि 2 महीने का टाइम बहुत लंबा टाइम है। तब तक आप खोजें एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर आपसे पैसे भी चार्ज न किए जाएं या थोड़े बहुत पैसे चार्ज कर लिए जाएं, और क्वालिटी एकदम बेस्ट मिले, और उस क्वालिटी में आपको पूरा ना पढ़ाया जाए, सिर्फ आपके अंदर खोजा जाए कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं, आपके अंदर कमी कहाँ पर है। और वो एक्सपीरियंस टीचर यानी कि बेस्ट कोचिंग में ही ऐसा हो सकता है। लेकिन बेस्ट कोचिंग की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि मान लो हमें गवर्नमेंट सीट मिल गई तो वो पैसा बर्बाद चला जाएगा, तो हमारा पैसा भी ना ख़राब हो और बेस्ट कोचिंग भी मिल जाए। तो एक तो मैं ही बता रहा हूँ आपको, वेदांतु का एकलव्य बैच, बस उसके लिए आपको एंट्रेंस देना है, या आप मुझसे मिलिए, मैं आपको, अगर आप डिज़र्व करते हैं, मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको एडमिशन मिलेगा। वहाँ पर सिर्फ ध्यान दिया जाएगा इस बात का कि आप लैक कहाँ पर कर रहे हैं थ्रू नंबर ऑफ टेस्ट। मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, आप आराम से जाएं और गवर्नमेंट सीट ले लें। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर हमें तो मिल सकती है, बहुत टीचरों से हमने पूछा है कि मिल सकती है, नहीं मिल सकती, 90% मिल सकती, 10% नहीं मिल सकती, या 10% मिलने की चांसेस है, 90% मिलने की चांसेस नहीं है। इस बात के डर से आप दिन रात दहशत में जी रहे हैं। तो दहशत को निकालिए, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए बार बार मैं वेदांतु को बिलोंग कर रहा हूँ, तो वेदांतु हो सकता है ऐसे एक आध बैचेस आपको कहीं और भी मिल रहे हो, तो आप सर्च करिए, अगर आपको वहाँ मिल रहा है आप वहाँ एडमिशन ले लें। आई एम नॉट सेइंग कि आप वेदांतु एकलव्य में ही लें, लेकिन वेदांतु एकलव्य बैच इकलौता आज इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस बैच है जहाँ से अपकमिंग 4% बच्चे इस बार के एम्स दिल्ली में जा रहे हैं। बाकी कॉलेजेस, चलिए मैं आपकी बात करता हूँ। नीट एकलव्य मैंने आपको बता दिया कि आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, आपसे एक सिंगल पैसा भी नहीं लिया जा रहा है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप किसी भी बैच में, दुनिया के किसी भी, पूरे इंडिया के बेस्ट कोचिंग के किसी भी बैच में इनरोल कर लें, बट कर लें, वहाँ आपसे थोड़ा बहुत पैसा लिया जाए तो भी इनरोल कर लें। बट ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि वो लोग आपके अंदर खोजें कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। जो नहीं आता है उस पर फोकस करें, ये ना करें कि जो आता है वही पढ़ाए जा रहे हैं और जो नहीं आता वो पढ़ा भी नहीं रहे हैं। तो या फिर लंबा टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और आपको लेंगे वो लंबा टाइम, तो फिर वहीं पर आ जाएंगे। हो जाता है सिलेक्शन, आप गवर्नमेंट सीट ऑफ कर लिए, छोड़ दीजिए, कम से कम ये डर नहीं सताएगा आपको कि नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक आप रास्ते पे, एक राह पे चल चुके हैं। जब एक राह पे आप चल चुके होते हैं तो आपको डर कम लगता है, क्योंकि एक बॉन्डिंग आप बना चुके हैं। यानी कि कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम होगा, 5-6 महीने में, उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। हो सकता है आप पढ़ते समय इतनी दम ले आए, वो टीचर आपको इतने अच्छे मिल जाएं कि आपको इस बेकार रैंक के साथ, बेकार गवर्नमेंट सीट लेने के साथ, मेरा तो सपना हो गया एम्स दिल्ली का, हो सकते हैं इरादा बदल जाए, ना भी बदले, आपका इरादा वही रहे गवर्नमेंट सीट का, लेकिन कम से कम आपके अंदर से डर 100% ख़त्म हो जाएगा। ये पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये ऐसा कोई भी, मेरी नॉलेज में अभी कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस नीट 2022 के लिए आपको पढ़ाएगा, एक सिंगल पैसा नहीं लेगा और आपको एक एक कमी आपकी खोज के बताएगा। और बेस्ट बैच में, बेस्ट बैच की बात कर रहा हूँ मैं आपको, राइट, जहाँ से 715 मार्क्स निकले, जहाँ से 710 मार्क्स आए, जहाँ से 705, 701 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। खैर, ये पहली बात थी। दूसरी बात ये है, 2 बातों की मैंने बात करनी थी। दूसरी बात ये है कि आप ये मान के ज़रूर चलें, मान लीजिए आपके मार्क्स 650 हैं
और आपका ड्रीम कॉलेज आपको लग रहा है कि यार 670 पे मिल रहा है, पता नहीं इस पे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो भैया एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके सपनों का कॉलेज से नीचे का भी कॉलेज मिलता है। आप पहली ही बार में ले लें, ज़्यादा वेट ना करें, क्योंकि मैंने कई बार देखा ज़्यादा वेट करने वालों को जो सपनों का कॉलेज था उससे जो नीचे मिल रहा था उससे भी नीचे मिलता है, और कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो ध्यान रखिएगा मेरी इस बात का कि गवर्नमेंट सीट जो भी मिलती है आप ले लें। अब तो आप कहेंगे सर आपने 630 मार्क्स 640 मार्क्स की बात की। माय डियर स्टूडेंट्स, में आपको बताऊं तो इतना तो आप समझ चुके होंगे कि कहीं पर हो सकता है 630 मार्क्स पे सीट ना मिल रही हो। इफ़ आई टॉक अबाउट दिल्ली, एम्स दिल्ली की नहीं, दिल्ली के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। दिल्ली का कट ऑफ इतना ज़्यादा जाता है, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, हमारा केरला हो गया, तो वहाँ पे पता चला 630 मार्क्स पे भी आपको सीट नहीं मिल रही है। अगर मैं हिमाचल की बात करूँ पता चला 550 पे भी सीट मिल रही है। तो ये आप सब जानते हैं काउंसलिंग के प्रोसेस क्या हैं। मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ कि आप जिस भी जगह को बिलोंग करते हैं, अगर आपको वहाँ पे सीट मिल रही है गवर्नमेंट सीट, आप जल्दी से लपक लें भाई, छोड़े ना, नहीं तो पता चला लेने के देने पड़ जाएंगे। ये दूसरी बात थी कि अब इसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न बच्चा लोग ये है कि देखिए MBBS, मैं बार बार कहता हूँ कि आजकल MBBS से कुछ नहीं होता, सिर्फ MBBS से। अगर आपके पापा का क्लिनिक है तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप सिर्फ MBBS से कोई नहीं पूछता, तो आप प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा पैसा देके कॉलेज ले रहे हैं या अब्रॉड से कर रहे हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स पीजी तो करना ही पड़ेगा। और पीजी के बाद भी मैंने देखा है कि और बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, तो उसके लिए ब्रेन कहाँ से लाएंगे। हाँ, आप ये कहते हैं कि बाय चांस सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे पास ब्रेन था लेकिन अनलकी रहे, तो आप ले लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी केसेस में जहाँ पे आप अनलकी रहे कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं लेकिन बाय चांस आप अनलकी रहे हैं, आपको सीट नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट सीट नहीं, तो आप कहीं से भी कर लें। आपका एम होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि MBBS के बाद पीजी करना तो बहुत ज़रूरी है। बिना पीजी के कोई भी नहीं पूछता। MBBS इज़ जस्ट लाइक सिक्योर्ड कोचिंग कि यस आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आप डॉक्टर बन चुके हैं, लेकिन रिकग्निशन आपको तभी मिलेगी जब आप पीजी करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट सीट कहीं की भी ले लें, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंदर उन 5-6 साल में आप कितनी मेहनत करते हैं वो आपका आगे का भविष्य डिसाइड करेगा। सो ऑल द बेस्ट। आपको अगर वेदांतु क्लब में सीट चाहिए और उसके लिए आप डिज़र्व करते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको मेरी ये 2 बातें कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, अगर आपको अच्छी लगी हो। राइट, ऑल द बेस्ट।